एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीकेएस कोचिंग सेंटर में। देखिए कल हमने पढ़ा था प्रतिशत परसेंटेज, यानी कि आज हम उसी का अगला पार्ट लेके आए हैं क्लास 2। देखिए हमारा पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 3 बार 16 से ही 2/3%, 14 से ही 2/7% तथा 12 से ही 1/2% की वृद्धि हो जाती है तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए पहली वृद्धि क्या थी, 16 सही 2/3%। दूसरी वृद्धि क्या है, 14 सही 2/7%। तीसरी वृद्धि क्या है, 12 सही 1/2%। मैंने आपको बताया था कि सबसे मेन काम क्या है, प्रतिशत का पहाड़ा करना। इसका पहाड़ा कर लोगे समझ में हो जाएगा। जैसे कि आपका 16 कितना होगा, आपका 1/6 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा 1/7 और ये 1/8। 12 से 1/8 होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, पहले संख्या कितनी थी, 6 थी, अब 1 की वृद्धि होने पर कितनी हो रही है, वो 7 हो जा रही है। कितनी हो रही है, 7 हो रही है। पहले यहाँ 7 थी और 7 तक कितनी हो रही है, वो 1 वृद्धि होने के बाद 8 हो रही है। पहले 8 थी, 8 से वृद्धि कितनी हो रही है, वो 9 हो रही है, ठीक है। अब इसको क्या है, सब किसमें, रेशो में है, अनुपात में है, ठीक है। क्या करेंगे, ये वाले 8 से ये वाला 8 खत्म, ये वाले 7 से ये वाला 7 खत्म, 3 से ये 2 बार और 3 से ये 3 बार, ठीक है। यानी कि 2 3, पहले क्या था कि संख्या पहले 2 थी, 2 से 3 हो गई है, यानी 1 की वृद्धि हुई। किसकी वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई, 2 पर हुई। अब परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 से कितनी बार, 50 बार। यानी कि कुल संख्या में जो वृद्धि हुई वो 50% की वृद्धि हुई। पूरी संख्या में जो हुई 3 बार की वृद्धि हुई है वो टोटल मिलाकर 50% की हुई है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उतार लीजिए, इसको रफ करता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 3 बार, यदि संख्या में 3 बार 11 सही 1/2%, 14 सही 2/7% तथा 12 सही 1/2% तथा 12 सही 1/2% की कमी होती है तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है। देखिए क्या है, 11 सही 1/2% और 14 सही 2/7% और 12 सही 1/2%। ये 3 बार कमी हो रही है लगातार आपकी। तो 12 सही, देखिए यानी कि ये क्या बनेगा आपका, ये जो है आपका 11 से 1/2, 11 सही 1/9% है। इसको सही कर लेना, 11 से 1/9% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसका मान आपका आ गया 1/9। इसका क्या होता है, 1/7। इसका क्या होता है, 1/8। अब देखिए पहले क्या थी, पहले 8 थी, अब 1 की कमी होने के बाद, यानी कि पहले 9 था, 1 की कमी होगी वो 8 हो जा रही है, ठीक है। पहले 7 था, 1 की कमी होने के बाद कितनी हो गई, वो 6 हो गई। पहले क्या था, 8 था, 1 की कमी होने के बाद कितनी हो गई, वो 7 हो गई है, ठीक है। जो सवाल हमने पहले किया था वही सवाल, सेम सवाल है। देखिए इस वाले 7 से ये वाला 7 खत्म, इस वाले 8 से ये वाला 8 खत्म, और ये 3 से 3 बार, 3 से 2 बार। यानी कि पहले क्या थी, संख्या जो थी वो 2 थी, यानी पहले 3 थी, अब 1 कमी होने के बाद क्या होगी, 2 हो गई है। यानी 1 की कमी हुई, 1 की कमी किस पर हुई, वो 3 पर हुई। और परसेंट के लिए 100 करेंगे, 100 से करेंगे 33 सही 1/3% या 33.33% की संख्या में क्या हुई, कमी हो गई। 33 सही 1/3% या 33 सही 33% की उस संख्या में जो हो गई है वो कमी हो गई है, ठीक है भाई, समझ में आया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या 20% वृद्धि, एक संख्या में 20% वृद्धि तथा 20% वृद्धि तथा 50% और 12.5% की कमी, 12.5% की कमी, तो कुल संख्या में कुल परिवर्तन, तो संख्या में कुल परिवर्तन, तो संख्या में कुल परिवर्तन क्या होगा ये देखना है आपको जो है, यानी कि पहले क्या है 20% की 10% की वृद्धि हो रही है और 12.5% की क्या हो रही है, उसमें कमी हो रही है। ठीक है, तो देखिए 20% की, यानी कि 20% की क्या हुई, उसमें वृद्धि हुई और 50% की क्या हुई, वो भी 20% कमी हुई और 12.5% की कमी हुई। तो देखिए 20% यानी कि 1/5, 10% यानी कि 1/2 और 12.5% या 12 सही 1/2%, यानी किसका बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो देखिए पहले क्या थी, 5 थी, लेकिन 5 से क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो यानी कि 5 से हो गई वो 6 हो गई। अब यहाँ क्या कमी हो रही है, पहले क्या था 2 था, 1 की कमी के बाद क्या 1 हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ क्या था 8 है, 1 की कमी हो रही है तो कितनी हो रही है, वो 7 हो रही है। ठीक है, तो जो कटना उसे काट लेंगे, जो नहीं कटेगा उसे यूं रहने देंगे। तो काटिए, देखिए 2 से ये 3 बार, 2 से 3 बार, 8 पंजे 40 और 7 या 21, यानी कि पहले 40 था तो 21 हो रहा है, तो कमी हो रही है भाई। तो 40 से कमी कितनी हुई, इसमें से माइनस कीजिए, कमी कितने की हो रही है, 9 और ये 19 की कमी, कितनी हुई, 19 की कमी हुई, कितने पर हुई, 40 पर। परसेंट के लिए 100 जीरो खत्म हो जाएगी आपकी, बच्चा क्या 4, यानी कि 190/4 डिवाइड करेंगे क्या, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी कि और कितना बच्चा आपका, 3 बच्चा 4 7 28 और 2/4, यानी कि 47 सही 2/4 या 47 सही 1/2% की क्या होगी, उसमें कमी हो गई। 47 सही 1/2% की क्या हो गई है, कमी। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, एक उपकरण, कोई उपकरण है, एक उपकरण का मूल्य 20% कम हो जाता है, 20% कम हो जाता है, एक मूल्य जो 20% कम हो जाता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उपकरण का मूल्य कितना कम होगा, 3 वर्ष बाद उपकरण का मूल्य कितना कम होगा, यानी कि कितना कम होगा। देखिए भाई, कोई उपकरण है आपका, तो इस सवाल को लिख लीजिए ठीक से। कोई उपकरण है कि उसमें क्या है, 20% की कमी आ जाती है और
यानी कोई उपकरण है उसमें 20% कमी आ रही है, 3 वर्ष बाद उपकरण का मूल्य कितना कम होगा, कितना कम होगा। देखिए तो यानी कि 20% की कमी हो रही है, यानी कि माइनस का 20%, 1 बटे माइनस का 1/5। ठीक है, पहले क्या था 5 था और अब क्या हो रहा है वो 4 हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, कितनी बार हो रही है, कितने वर्ष बाद होगा, 3 वर्ष बाद होगा। कितने वर्ष होगा आपको, 3 वर्ष बाद। तो क्या करेंगे, इस 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, इसकी क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब करेंगे 125, 5 की 125, 4 क्यूब 64। ठीक है, यानी कितने की कमी हो गई, कमी हो गई उस पर 61 की कमी हुई, कितने पर 125 पर। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125 हो जाता है। ठीक है भाई, अब यानी कि 61 गुना 4/5, तो इसे हल करिए। इसमें जो कमी आएगी आपकी, यानी कि जो आएगी वो 48, यानी कि स्कोर करेंगे तो 48.8% की जो है कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं, चाहे देखिए 61 आपने की 4 एकम 4, 4 6 24, 244 हो गया। 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20, 4 बच्चा 4 उतारिए 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। ठीक है भाई, यानी कि 48.8 की उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। 48.8% की उसमें उपकरण में क्या हो गई, कमी हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए भाई, किसी संख्या को 5/4 के स्थान पर 5/4 के स्थान पर 4/5 से गुणा कर दिया गया, गुणा कर दिया गया, गुणा कर दिया गया। उत्तर में कितनी त्रुटि आई, उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि आई, प्रतिशत की त्रुटि आई। तो देखिए भाई, यानी कि गुणा तो कर लीजिए 5/4 से, सेकेंडरी गुणा 5/4 से, लेकिन क्या हुआ, गुणा कर दिया उसमें कितने से, 4/5 से, यानी कि गुणा कर दी थी 5/4 से और उसमें गुणा कर दिया 4/5 से। तो क्या करेंगे, यानी कि इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पूरे 25 और ये 4 चौक 16। ठीक है, तो मतलब कि कितने त्रुटि आई, पहले होना चाहिए था 25, लेकिन हो गया 16। कितने की, कितना मतलब 9 की कमी आई, कितने पर आई, 25 पर। 9 की कमी कितने पर आई, वो 25 पर। तो परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100, 25 चौके 100 और 9 चौक 36, यानी 36% की उसमें जो आ गई वो संख्या में कमी आ गई। कितने परसेंट की, 36% की। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो संख्या में प्रतिशत त्रुटि क्या हुई। यानी कोई विद्यार्थी था, उसको कहा तो गया था कि 5/3 से गुणा करिए, लेकिन उसने क्या उसका उल्टा सुनने के बाद 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया किसी संख्या को। तो यानी कि 5/3 से करना था, लेकिन कर दिया 3/5 से। तो
तिरछी बनाएंगे 25 और ये 25 और ये 9, ठीक है, 9, यानी कि पहले होना चाहिए 25 हो गया उसका 9, कितने 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 की कमी आई, 16 की। 16 किस पे आई कमी, किस पे आई हो, 25 पे। तो परसेंट के लिए 100, 25 से 4 बार, तो 16 चौके 64% की उस संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है भाई, उतारिए। देखिए वही सवाल है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 3/2 के स्थान पर 2/3 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो, प्रतिशत त्रुटि क्या हो गया, यानी कि गुणा तो करना था 3/2 से, उसने कर दिया 2/3 से। तो देखिए 3 किया 9, 2 दूनी 4, तो कितने की कमी हुई, 5 की कमी हुई, किस पर हुई, 9 पर। 9 के 100 कर देंगे, यानी कि परसेंट के लिए 100 कर दिया आपने, तो यानी कितना हो जाएगा ये आपका 55.55% की उसमें क्या हो गई, कमी आ गई, त्रुटि है, कितने की आई हो, 55.55% की उसमें कमी आ गई। तो अब देखिए टाइप चेंज करते हैं, अगर हम अगला क्वेश्चन है कि टाइप चेंज करते हैं हम, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब तो नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, देखिए भाई नेक्स्ट टाइप जो है वो है कि एक कॉलेज के लड़के और एक कॉलेज के लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो 3:2 है, 3:2 है। यदि 20% लड़के 20% लड़के तथा 25% लड़कियां, 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो उन छात्रों को, जो वयस्क नहीं है, उन छात्रों का प्रतिशत बताइए जो वयस्क नहीं है, अब देखिए कोई इस तरह की प्रक्रिया का अनुपात क्या है, बॉयज और गर्ल्स, अनुपात कितना है, 3:2 है, कितना है, 3:2 है। अब देखिए 3:2 है, तो इसको 0 और लगा 320 कम तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब देखिए यानी कि लड़के जो है 20% वयस्क है, कितने परसेंट वयस्क है, 20%, तो वयस्क नहीं है, कितने परसेंट बचे वो, 80% जो है उसमें वयस्क नहीं है। ठीक है, इस तरीके से देखिए 20 अनुपात हो गया, यानी कि 25% क्या है, वयस्क है, तो 75% जो है लड़कियां वो वयस्क नहीं है। तो देखिए आप जो है 30 का 80% निकालोगे, कितना आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है, और 20 का 75% निकालोगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका 15, कितना आ जाएगा, 15, देख सकते हैं, यानी कि आप 80% गुना 30 के तो करोगे, आप 30 का 100% निकालोगे, बटे में 100% हटाने के लिए, तो देखो तो 8 या 24 आ गया इस तरीका से, तो 20 का 75% यानी कि हटा के 100 आ जाएगा, 0 से खत्म, 2 से 5 का, 5 से 15, यानी कि 15 आ गया, ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 24 और 15। अब क्या बोले, जो प्रतिशत उनका जो है वो वयस्क नहीं है, तो टोटल कितना हो गया, यानी कि
वर्गमूल क्या कितना हो गया 39 हो गई, जो वयस्क नहीं है। वयस्क कितने हैं 50 हैं, तो 50 तो वयस्क नहीं है, उनकी कहा गया बटे 50 और मल्टीप्लाई में बन की परसेंटेज के लिए 100, 50 कितनी बार 2 बार, 39 दूनी यानी कि 78 जो लड़के लड़कियां हैं वो वयस्क नहीं है। नहीं 78% जो है लड़के लड़के दोनों छात्र जो है वो वयस्क नहीं है। ठीक है भाई, तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक स्कूल में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या का अनुपात, लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है 4:1 है। 4:1 है। 75% लड़के, 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, छात्रवृत्ति धारक हैं, यानी कि तो इनको वजीफा मिलता है, कि स्कॉलरशिप मिलती है, धारक हैं। तो छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले धारक हैं, छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले छात्रों का प्रतिशत, नहीं पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि एक स्कूल है उसमें लड़के लड़के की तुलना में अनुपात कितना है 4:1 का अनुपात है। इसमें 70% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यानी कि 4:1, मैं इसको अगर 40 इस तरीका से करूँ, इसको 10 करूँ इस तरीका से, तो फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 75% लड़के जो हैं छात्रवृत्ति मिलती है, लड़के को 75% मिलती है, तो कितने नहीं को नहीं मिलती, 25% नहीं मिलती। ठीक है, इस तरीका से देखिए 70% लड़के को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 30% को नहीं मिलती। ठीक है, क्या करेंगे 40 को 25% निकालिए, कितना आएगा 40 को 25% कितना आएगा 10, और 10 का 30% कितना आएगा 10 का 30% जो होगा कितना होगा वो 3 होगा। कितना होगा 3। अब यानी कि टोटल जो है कितने हैं 3 जो है हमारे जो 13 जो है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कितने पर नहीं मिलती है 40 और 50 यानी कि 50 पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो परसेंट के लिए 100, 50 से कितनी बार 2 बार, 13 दूनी 26% जो है छात्र छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या को पहले 12.5% घटाया गया तथा घटा जाता है, और इसे घटाया गया और इसे 16.66% फिर घटाया गया तो मूल संख्या यानी कि संख्या 240 है,
तो संख्या 240 है, तो मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या क्या थी? तो मूल संख्या क्या थी? यानी कि कोई भी संख्या, उसको पहले क्या करा है, 12.5% घटाया है, फिर 16.66% घटाया है, तो यानी कि 12.5% कितना होता है, वो जो होता है यानी कि 1/8 होता है, 1/8, ठीक है, 1/8, यानी कि ये क्या है, तो इसको बढ़ाया गया था, 12.5% बढ़ाया गया, 1.5% बढ़ाया गया और इसे फिर से घटाया गया, तो संख्या 240 है, तो क्या हो जाएगा कि 1/8, इसमें हो जाएगा आपका 1/6, 1/6, तो यानी कि पहले संख्या कितनी थी, 8 थी, और बढ़ाने के बाद कितनी हो गई, वो 9 हो गई। अब यानी कि इसमें देखिए संख्या क्या थी, 6 थी, घटाने के बाद वो 5 हो गई है, ठीक है, कितने हो गई है, 5। तो काट सकते हैं अगर काटना चाहो तो, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार और 3 से 3 बार, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 5 तिया 8 दूनी 16 और 5 तिया 15, यानी कि संख्या जो पहले थी क्या थी, वो 16 थी, अब 15 है, तो 15 तो 240 है, तो 15 किसके बराबर हुआ, 240 के बराबर, यानी 15 जो 240 के बराबर है, यानी कि हम कहने लगे कि 15% का जो मान है वो 240 है, 1% का मान कितना होगा, 240/15 होगा, ठीक है। लेकिन हमें मान किसका हमें निकालना है, 16% का मान, तो क्या करेंगे, तो 16 240/15 और गुना 16, ठीक है भाई। इसे काट लीजिए, तो इसे काटोगे कितना आएगा, इसे काटने के बाद इसे काटेंगे तो 15 एकम 15, कितने बचे, यहाँ तो बचे आपके, तो 14 से 5 गए तो 9, यानी कि 90 हो गया, 90 15 छिक्के 90, 16 गुना 16, 16 गुना 256, संख्या जो बनेगी वो 256 थी, मूल संख्या क्या थी, वो 256 थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, मूल संख्या 256 थी, तो क्या है, 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले एक कस्बे 2 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या, टाइप चेंज है यहाँ देखिए, 2 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या जो थी वो 6,25,000, ठीक है, कितनी थी, 6,05,000, कितनी थी, 2,25,000, थी, यानी कि बड़े शहर में प्रवास करने के कारण हर वर्ष 4% की दर से घटती है, 4% की दर से घटती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 2 वर्ष पहले एक कस्बे में जो है, बड़े कस्बे की जनसंख्या जो थी 2,25,000 थी, और बड़े शहर में प्रवास करने के कारण हर वर्ष यह 4% की दर से घटती है, तो हर वर्ष यानी कि शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, उसमें जो है 4% की कमी हो रही है। 4% किसके बराबर है, 1/25 के बराबर है, ठीक है। यानी कि क्या मतलब क्या हुआ, 25 था लेकिन अब कितना हो रहा है, 24 हो रहा है,
कितने वर्ष के लिए कह रहा है वो? 2 वर्ष की बात कर रहा है। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 बार लिख लीजिए, यानी कि इसका वर्ग कर सकते हैं, या तो इसका वर्ग कर लीजिए या फिर 2 बार लिख लीजिए। 25 24 25 24 वर्ग की मल्टीप्लाई कीजिए तो 625 और 24 का 576। ठीक है भाई, 576 कितने की कमी हुई? 49 की कमी हुई। कितने पर? 625 पर। परसेंट हटाने, परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो 25 से यानी कि 100 काटिए, कैसे कटेगा आपका जो है ये? एक मिनट, यहाँ से लोग देखिए भाई, यानी कि पहले संख्या कितनी थी? इतनी थी, अब दो कैसे 576 हो गई है, यानी कि ये जो आपकी किसके बराबर? ये आपका 6,25,000 के बराबर है। यानी कि 1%, यानी कि कितने का मान है आपका? 625 का मान इतना है, तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान जो होगा वो 6,25,000 बटे 625। हमें निकालना किसका? हमें निकालना है 576 का मान। कितनी बार कितना आपका? 1000 बार। ठीक है, हमें निकालना किसका? 576 का मान। 576 बार कितना हो जाएगा? 576 गुना 1000, यानी कि 57,006, यानी कि 5,76,000 वहां की जनसंख्या होगी। ठीक है भाई, पहले संख्या जनसंख्या थी 6,25,000, अब होगी 5,76,000 जनसंख्या में बात हो गई है। ठीक है भाई।